जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग देखते हैं मानव जनन के बारे में। और मानव जनन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, वर्ग 12वीं का बायोलॉजी का। और इसमें हम लोग आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं। दूसरा वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे मानव जनन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस के बारे में। और है दूसरा है शुक्र जनन और तीसरा है अण्ड जनन। इसकी डिफिनेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे, इसकी क्या परिभाषा है, युग्मक जनन किसे कहते हैं, शुक्र जनन किसे कहते हैं और अण्ड जनन किसे कहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ये जो छोटा छोटा टॉपिक है, ये छोटा छोटा टर्म है, अगर इसको हम लोग बारीकी से समझ लें तो फिर आगे चल के कंसेप्ट को समझने में बहुत आसानी होगी और कहीं कोई उलझन नहीं होगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि आपको एक एक शब्द से परिचय करवा दें, ताकि आगे चलकर आप बड़े आसानी से बहुत ही मज़ेदार तरीके से कोई भी चीज़ को समझ सकिएगा और इसका फ़ायदा आपको देखिएगा ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं युग्मक जनन के बारे में। युग्मक जनन किसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। शुक्र जनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और अण्ड जनन को कहते हैं oogenesis। चलिए इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो देखिए कि प्रकृति में मेल और फीमेल दो है, मेल और फीमेल दो जीव है, एक है नर और दूसरी है मादा। जिसको कहते हैं, इसको मादा को क्या कहते हैं, फीमेल, और नर को क्या कहते हैं, मेल, जो प्रजनन में भाग लेता है। एक और है जिसको कहते हैं थर्ड जेंडर, जिसको ऐसे हम लोग नपुंसक कहते हैं। तो वो प्रजनन में भाग नहीं लेता, वो इनफर्टाइल होता है, नपुंसक होता है, तो वो प्रजनन में भाग नहीं लेता, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जो प्रजनन में भाग लेगा उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो प्रजनन में भाग कौन लेगा, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल आपस में जनन करते हैं और ये जनन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, ये वंश को आगे बढ़ाते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो देखिए नर जो है, नर में पाया जाता है स्पर्म। नर में क्या पाया जाता है, स्पर्म, जिसको वीर्य भी कहते हैं या इसको शुक्राणु भी कहते हैं, वीर्य या शुक्राणु। और आम बोलचाल की भाषा में गांव में इसको ज़्यादातर देखते होंगे कि जो अनपढ़ लोग भी हैं, जो अशिक्षित लोग भी हैं, वो वीर्य और शुक्राणु तो नहीं बोलते हैं, वो धातु बोलते हैं या धात बोलते हैं। ठीक है, आम बोलचाल में धातु या धात बोलते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में इसको वीर्य या शुक्राणु बोला जाता है, जो कि आपको किताब में भी देखने को मिलेगा। लेकिन आम बोलचाल में जो अशिक्षित लोग भी हैं वो भी धातु बोलकर इसे संबोधित करते हैं। तो इसका जो नर में है वो क्या है, स्पर्म है। इसी ढंग से मादा में अंडाणु होता है, जिसको ओवम कहते हैं। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति को जो थोड़ी विज्ञान का नॉलेज नहीं रखता है, अगर उसके कहा जाए कि मानव में अंडा बनता है, अंडाणु बनता है, तो वो कहेगा कि ऐसा कैसे होगा, मुर्गी को तो अंडा देते हुए देखें, कबूतर को देखे हैं, पक्षी तो अंडा देती है, लेकिन क्या मनुष्य भी और फीमेल भी अंडा देती है? तो उसे लगेगा अरे अजीब बात कर रहा है, ये मजाक कर रहा है, ये फिर फालतू का बात कर रहा है। लेकिन ये अंडा देती नहीं है, बल्कि इसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, और ये अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। और अंडाणु जो महिला है उसके फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, तो अंडाणु बाहर नहीं निकलता है, बल्कि उसका फर्टिलाइजेशन, उसका निषेचन स्पर्म से उसी के शरीर के अंदर होता है। लेकिन पक्षी हो या सरीसृप वर्ग का जो जीव है, जैसे सांप है, ये सब में क्या देखते हैं कि अंडाणु पूर्ण विकसित होकर बाहर निकलता है। कुछ दिन के बाद वो उसमें हीट का सेक लगता है, जैसे कबूतर है या पक्षी है, तो उसको क्या करता है, तापमान प्रोवाइड करता है, और जो तापमान के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, उसमें से चूजा निकलता है। तो वो एक अलग प्रक्रिया है जो भी उसमें होता है। लेकिन मनुष्य में अगर देखें तो मनुष्य में भी अंडाणु का निर्माण होता है फीमेल में, और ये मानव के शरीर के अंदर ही होता है, ये बाहर नहीं निकलता है। अब देखिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि युग्मक जनन किसको कहते हैं, युग्मक का इंग्लिश होता है गैमिट। युग्मक का इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैमिट। तो गैमिट निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। अर्थात
इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे, इसको परिभाषा को कैसे लिखेंगे कि युग्मक जनन वैसी जैविक प्रक्रिया है। ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल। ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो युग्मक जनन वैसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, गैमिट का निर्माण होता है, उसके क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। अर्थात मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों का निर्माण होता है, दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। लेकिन अगर सिर्फ मेल गैमिट का निर्माण होता है, जैसे पुरुष है, नर है, इसमें जैसे स्पर्म का निर्माण हुआ तो उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में जो अंडाणु का निर्माण होगा जिस प्रक्रिया के द्वारा, उसको क्या कहेंगे? ऊजीनेसिस, ऊजीनेसिस। तो शुक्र जनन किसको कहते हैं? शुक्र जनन वैसी जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा पुरुषों में, ये नर में होता है, नर युग्मक अर्थात शुक्राणु। शुक्राणु को दूसरे रूप में हम लोग क्या कहते हैं? दूसरे इसका पर्यायवाची क्या है? वीर्य है। शुक्राणु के नाम से जाना जाता है या फिर वीर्य के नाम से, या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पर्म। तो जब स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया है या शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया या वीर्य निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उसी ढंग से फीमेल में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को ऊजीनेसिस कहते हैं। लेकिन दोनों को सम्मिलित रूप से, चूंकि ये मेल गैमिट है और ये फीमेल गैमिट है, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट अर्थात शुक्राणु और अंडाणु दोनों के निर्माण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। बात क्लियर है? तो ये परिभाषा आप लोग को अक्सर परीक्षा में पूछता है या फिर कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछता है कि शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है या फिर अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आई होप आपको अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं होगा, आप सही टिक लगाएंगे और सही ऑप्शन का चयन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर बोर्ड के एग्जाम में भी अगर पूछेगा तो आप इसकी परिभाषा को आसानी से लिख सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। और आगे के कंसेप्ट को समझने में भी आपको ये जो बेसिक बातें हैं ये आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि आगे हम जैसे ही बोलेंगे गैमिटोजेनेसिस हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा ये हुआ है, तो आपको ये सब जो शब्द है परेशान नहीं करेगा। नहीं तो क्या होता है कि आप सब बहुत सारी बात को समझ तो रहे हैं लेकिन छोटा छोटा शब्द जो जिसको आप इग्नोर कर कर चलते हैं वही शब्द आपको परेशान करेगा और एक मजबूत कंसेप्ट बनाने में, एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बिल्डअप होने में परेशानी होती है। एक कोई भी चीज़ जो है अच्छे से समझ में नहीं आएगी, वो परेशानी का सब कारण बन जाता है छोटा छोटा ये टर्म। ये छोटा छोटा टर्म आपको परेशान नहीं करे, आपको आगे दिक्कत नहीं पहुंचाए, इसके लिए हमारी कोशिश है कि आपको एक एक करके पहले टर्म को समझा दें। जब टर्म को पूरी तरह से आसानी से समझ जाएंगे, पूरी तरह से इसके बारे में अभ्यस्त हो जाएंगे या आपसे इसका परिचय हो जाएगा, तो आपको हर मैटर लगेगा अरे कितना अच्छा है, लगता है ये मैटर हमसे बातें कर रहा है, जैसे लगता है कि ये हमसे इसे कितना दिन से इसे जानते पहचानते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अच्छा देखिए, आपको एक ट्रिक बताते हैं। ऐसे ये ट्रिक कोई रूल नहीं है, लेकिन एक ट्रिक बताते हैं इसको याद करने का। ट्रिक क्या है? आपको अगर बोला जाए कि बताओ किस प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु का निर्माण होगा, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक है ऊजीनेसिस। अंडा का निर्माण, अंडाणु का निर्माण, अंडाणु मतलब ओवम का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होगा? परीक्षा में अगर पूछ दिया जाए, एक ऑप्शन दे दे स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा दे दे ऊजीनेसिस, तो देखिए वहाँ पे दिमाग लगा, एक ट्रिक का यूज करना है कि अंडा जैसा गोल गोल कौन दिख रहा है? अंडा जैसा गोल गोल लग रहा है नहीं, जैसे अंडा जैसा गोल गोल है। अंडा जैसा गोल गोल किसमें दिख रहा है? ऊजीनेसिस में दिख रहा है, अंडा जैसा गोल गोल। इसका मतलब है कि अंडाणु का निर्माण ऊजीनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये ऐसे ट्रिक है दिमाग में एक बड़ी बड़ी बातों को रखने के लिए, ताकि आपको कहीं पे स्लिप नहीं हो कंसेप्ट। इसलिए इसको याद कैसे रखिएगा, ये अंडा जैसा गोल गोल दिखता जो है ये ऊजीनेसिस है और इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। तो आई होप आप पूरा कंसेप्ट समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।
तो इन्हीं बातों के साथ आज की सेवा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप इसे नोट कर लें। थैंक यू अगेन।